नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास 8 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, महानदी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? श्रीकांता अय्यर, मेहुल जोशी, वीएम कनाडे या एनवी रमन्ना? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वीएम कनाडे। वीएम कनाडे महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त नियुक्त हो चुके हैं। दोस्तों ये बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जो कि अब लोकायुक्त बन चुके हैं। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली है एम एल तहलियानी की। किसकी? एम एल तहलियानी की। एम एल तहलियानी की। तो एम एल तहलियानी की इन्होंने क्या ली है? जगह ली है। दोस्तों हम टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में आपको यदि हम बताएं, तो पहले नंबर पर मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो वैसे ये किया गया किसको? पीयूष गोयल को। इसको आपको याद रखना है, पीयूष गोयल। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, इसको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आप इसको याद रखना कि पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हो चुके हैं? तो नवजोत सिंह सिद्धू। कौन? नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब जो कांग्रेस है उसके नए अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। तीसरा याद रखना दोस्तों, जो भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो गाइस ये किया गया है सीमा नंदा को। किसको? सीमा नंदा को। ये अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको याद रखना है कि ये अमेरिकी श्रम विभाग में सॉलिसिटर नियुक्त हो चुकी हैं। चौथा याद रखना कि राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। किसको? मुख्तार अब्बास नकवी को। मुख्तार अब्बास नकवी को सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। और इसके साथ में याद रखना कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष का नेता है। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो 5 नियुक्तियां दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ में ये याद रखना कि महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीएम कनाडे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पेरू, चीन, भारत या म्यांमार? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पेरू। दोस्तों गुइडो बेलिडो जो है वो पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यदि दोस्तों हम पेरू के बारे में बात करें तो पेरू हमारा दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में ये पड़ता है, जिसकी राजधानी है लीमा। इसकी राजधानी क्या है? लीमा। और पेरू की करेंसी कौन है? तो न्यू शेल। न्यू शेल पेरू की करेंसी है। दोस्तों ये पेरू की करेंसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, कई पेपरों में पूछी जा चुकी है। तो पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की करेंसी न्यू शेल। पेरू के राष्ट्रपति कौन है? तो कुछ दिन पहले ही नियुक्त हुए हैं पेड्रो कास्टिलो। कौन? पेड्रो कास्टिलो। ये पेरू के राष्ट्रपति हैं। और पेरू के प्रधानमंत्री कौन है? गुइडो बेलिडो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? कपिल देव, मेजर ध्यानचंद्र, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर रख दिया गया है। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद इस सम्मान का नाम महान हॉकी खिलाड़ी को समर्पित किया गया है।
दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, जिसमें प्रारंभ में 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी है दोस्तों MS विश्वनाथन। कौन? MS विश्वनाथन। ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं जो शतरंज में इन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो MS विश्वनाथन राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें कि जो खेल पुरस्कार हैं वो कब प्रदान किए जाते हैं, तो ये 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं। कब? 29 अगस्त को ये प्रदान किए जाते हैं, और इसी कारण 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ट, जेफ बेजोस, एलन मस्क या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। दोस्तों लग्जरी फैशन ब्रांड लुई विटन के ये मालिक हैं। किसके? लुई विटन के ये मालिक हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। दोस्तों फोर्ब्स की लिस्ट में अर्नोल्ट की जो संपत्ति है वो कितनी बताई गई है? 198.9 अरब डॉलर। कितनी? 198.9 अरब डॉलर। इसके साथ दोस्तों ये पहले नंबर पर आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो जेफ बेजोस हैं, जिनकी संपत्ति कितनी है? 194.9 अरब डॉलर। कितनी? 194.9 अरब डॉलर। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो एलन मस्क हैं, जिनकी संपत्ति कितनी है? 185.5 अरब डॉलर। 185.5 अरब डॉलर। तो दोस्तों ये इनकी संपत्ति है। तो पहले नंबर पर कौन बन गए हैं? 198.9 अरब डॉलर के साथ बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत के किस शहर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा की गई है? इंदौर, नारायणपुरा, चेन्नई या जयपुर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नारायणपुरा। हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा कहां पर की गई है? नारायणपुरा में। दोस्तों ये कहां पर है? तो ये हमारा गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है? तो 79,500 वर्ग मीटर में ये बनाया जा रहा है। और इसमें कितनी लागत आ रही है? तो 584 करोड़ रुपए की इसमें लागत आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में दुनिया के सबसे दुर्लभ गिरगिट रामफोलियन चैपमैनोरमे को फिर से ढूंढ निकाला है? अफ्रीका, चीन, जापान या भारत? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। दोस्तों हाल ही में अफ्रीका देश में दुनिया के सबसे दुर्लभ गिरगिट रामफोलियन चैपमैनोरमे को फिर से ढूंढ निकाला है। दोस्तों अफ्रीकी देश मलावी के वर्षा वनों से वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे दुर्लभ गिरगिट को ढूंढ निकाला है। दोस्तों ये पहली बार 1992 में देखी गई थी ये प्रजाति। इसके बाद जंगलों की अंधाधुंध कटाई के चलते इसको विलुप्त मान लिया गया था और फिर से इसको अभी देखा गया है। दोस्तों यदि हम इसकी हाइट के बारे में बात करें तो ये कितना इनका आकार बढ़ सकता है? तो 2.2 इंच तक ही इनका आकार बढ़ सकता है। तो ज्यादा इनका बड़ा आकार नहीं होता। ये आप सामने फोटो देख सकते हैं। ये है दुनिया के सबसे दुर्लभ गिरगिट रामफोलियन चैपमैनोरमे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है? हरियाणा, कर्नाटक, ये 2 बार लग गया है कर्नाटक, तो
कर्नाटक, राजस्थान, कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में हरियाणा की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों इसमें टॉप 3 राज्य कौन से हैं? तो पहले पे तो हो गया हमारा हरियाणा, दूसरे पे कौन सा है? तो दूसरे पे हो गया हमारा इसमें गुजरात, तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो तीसरे नंबर पर हो गया इसमें हमारा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसकी स्थापना किस मोड प्रोजेक्ट के तहत की गई थी? तो 2009 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये किस संस्था के तहत कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है पेपर में। ये किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। तो दोस्तों यदि हरियाणा पहले नंबर पर आया है तो हमारा फर्ज है हरियाणा के बारे में पढ़ना। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ये कौन है? हरियाणा के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? तो गाइस असम, केरल, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है। यदि दोस्तों हम केरल के बारे में बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, पिनरई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार किया है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। कौन सा दोस्तों? एक्सिस बैंक। हाल ही में एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार किया है। यदि दोस्तों हम एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में अहमदाबाद में की गई थी। कहां पर? अहमदाबाद में की गई थी। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओरिएंटिंग एन इंडियन एंड जापान नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? पल्लवी अय्यर, झुंपा लहरी, प्रदीप यादव या कामनी देशमुख। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पल्लवी अय्यर। पल्लवी अय्यर के द्वारा दोस्तों ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है, ओरिएंटिंग एन इंडियन एंड जापान। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हो सकता है दोस्तों आज आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी क्योंकि थोड़ा सा पेन ढंग से चल नहीं रहा, इस वजह से। कल से दोस्तों अपन इसको बेटर करने का प्रयास करेंगे। तो यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।